मैं अभी भी सुकेतर में हूँ। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि उस आदमी का क्या हुआ, क्या वो रेस्क्यू हुआ। 1.5 से पौने 2 घंटे पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक आदमी पिछले कई दिनों से यहाँ इतने इस खुले आसमान में इतनी सर्दी के बीच है। हालत ये थी कि थोड़ी देर ऐसे होता तो मर जाता, सर्दी में मर जाता, वो लिटरली मर जाता। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ कॉल्स आ जाएं, इसको कठुआ तक पहुंचाना है। मैंने वो सारी रिपोर्ट आपको बताई थी कि लाइफ लाइन रिहैब सेंटर कठुआ अनूप बलोरिया साहब ने इसको अडॉप्ट किया है। बोला हम रखेंगे, आप यहाँ तक पहुँचा दो। रिपोर्ट करने के बाद जनाब काफ़ी कॉल्स आए। सुखदेव सिंह का कॉल आया कठुआ से, उसने बोला कि अगर कोई हेल्प नहीं पहुँचती है तो मैं कठुआ से निकलूँगा, मुझे 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा, हम इनको वहाँ से ले जाएंगे। गांधीनगर से एक महिला का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं है लेकिन मैं गाड़ी लेके आ जाती हूँ, मैं इनको कठुआ ड्रॉप कर दूंगी। ये वो लोग जिनके कॉल आए थे। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मनाथ चिंकल थापा साहब ने कहा कि मैं आ जाता हूँ गाड़ी लेके, हम इनको रेस्क्यू कर लेंगे। इस तरह के और कई कॉल्स जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनके नाम नहीं जानता हूँ मैं, अननोन कॉल्स, काफ़ी कॉल आए। मैंने इस कहानी में आपको बताया था कि 3 दिन पहले हमने कहानी की थी गोविंद राम की। उस कहानी में उसी कहानी को अंजाम देने के लिए जो प्रोमिसेस वहाँ किए गए थे उसको अंजाम देने के लिए राहिल ठाकुर, राहिल साहब यहीं आ रहे थे, अपना कुछ टैंकी और चादरें लेके उस किसी घर में डालनी थी। उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही वहाँ आ रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, मैं रेस्क्यू कर लूँगा। और सबसे मेरे करीब जो थे वो राहिल साहब थे, वो यहाँ पहुँच गए। अब ये हालात बदल गए हैं, ये हम इनको अब रेस्क्यू कर रहे हैं। ये क्या नाम बताते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इनको रेस्क्यू कर दिया जाएगा। लाइफ लाइन रिहैब सेंटर कठुआ में अनूप बलोरिया साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने हर वो दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ मुझे उम्मीद थी, लेकिन सब दरवाजे बंद मिले। एक दरवाज़ा खुला मिला, लाइफ लाइन रिहैब सेंटर। मिट्ठू की कहानी आपको याद होगी, मिट्ठू की ज़िंदगी बदल दी थी अनूप बलोरिया साहब ने, शायद इसकी भी ज़िंदगी बदल जाए। इतनी सर्दी में ये यहाँ रहने को मजबूर था, इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा देर तक हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे। वो प्रॉमिस हम पूरा करने जा रहे हैं। रेस्क्यू करने वाले लोग यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ा इनको क्लीन किया गया, इनके बाल वगैरह काटे गए, इस पोजीशन में लाया गया कि ये थोड़ा बेहतर फील कर सकें। अभी भी लिटरली आप देख लो, ये कांप रहा है, ये कांप रहा है ये शख्स। तो आप समझ लो कि अभी कितने 4 बजे होंगे, शायद अभी 4 बजे होंगे, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, कांप रहा है ये। रात कैसे निकालता होगा, और इसने इतनी रातें कैसे निकाली, इतनी रातें कैसे निकाली इसने, ये समझने वाली बात है। और जनाब हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, थोड़ा इंसान इंसान भी खेल लें। ऐसे इंसानों के लिए प्रावधान बना दो, कोई और एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दो, क्योंकि ये इंसान है, इंसानी जिंदगी है, सब कुछ इन्हीं लोगों के लिए है। ये इसके पाँव गल गए हैं, ओहो इसके पाँव गल गए हैं। राहिल साहब मुझे लगता है ये धोना पड़ेगा इनके पाँव साफ, ये थोड़ा पानी दे देना है, इनके पाँव धो के अच्छी तरह सुखा के ना, फिर आप इनको चेंज करना। इंसानियत की कमी नहीं है, सिर्फ मैसेज जाना चाहिए, तस्वीर जानी चाहिए, तस्वीर जानी चाहिए। सर आपसे मैंने अभी बात की थी, आपने 4-5 दिन से आप इनको देख रहे थे जी, लगता है अब ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा हो जाएगी अब चेंज। ये तो बाहर तो ये बचने के चांस नहीं थे इसके। अभी सर्दी लग रही है 4 बजे, तो बहुत ज़्यादा रात को कोहरा पड़ता है सर, बिल्कुल ये वाइट हो जाता है पूरा एरिया, इतना कोहरा पड़ता है। आपकी स्टोरी चलने के बाद ये राहिल साहब आ गए, अब मुझे लगता है कि ये बच जाएंगे। तस्वीरें ज़रूर कुछ सुखद हैं, लेकिन मैं वहीं पे मेरी सुई वहीं आकर अड़ जाती है। ऐसे और कई लोग होंगे यहाँ हमारी नज़र नहीं जाती, जो इस सर्दी का शिकार हो जाएंगे, भूख का शिकार हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या प्रावधान है? जानवरों के लिए हमारे पास कानून है। मुझे याद है एक बॉलीवुड स्टार ने काले हिरन का शिकार कर दिया था।
शायद अभी भी तारीखें भुगत रहा होगा। वो काले हिरन को मार दिया, वो इंसान मर रहा है यहाँ पे, एक इंसान लिटरली मर रहा है। और पिछले 7-8 दिन से सब लोग देख भी रहे हैं, कितने लोग गुजरते होंगे यहां से। कुछ कर दो जनाब, इन लोगों के लिए कुछ कर दो। ये आखिरी केस नहीं है, ये केस आखिरी नहीं है। ऐसी और बड़ी इंसानी ज़िंदगी होंगी। मुझे लगता है थोड़ा बेटर फील कर रहा होगा ये थोड़ा बेटर फील कर रहा होगा। सैल्यूट है उन सभी लोगों को जिन्होंने कॉल किया, उस महिला को खासकर जिन्होंने कहा कि मैं अभी जम्मू में हूं, मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं है, मैं गाड़ी लेके आ जाती हूं। सैल्यूट है, सैल्यूट हो आप लोगों को। आप लोगों की वजह से ज़मीन टिकी हुई है, नहीं तो कब की पलट जाती। राइल साहब ये मुझे लगता है खा लेता होगा खुद ही, पहले भी खाता होगा। हाँ खाओ खाओ खाओ, खा लो खा लो, खाओ आराम से खाओ। राइल साहब अब मैं थोड़ी बात करूंगा आपसे। आप कहाँ थे, कैसे देखा जी रिपोर्ट? भैया एक्चुअली क्या था कि ये मैं सुकेत्रा के लिए, एक वो माता जी थे, आपने वीडियो निकाली थी गोविंद राम की। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनके घर पे टीन का वो डालूंगा और सिंटेक्स की टंकी दूंगा। मैं खासकर अपने प्रॉमिस के लिए जाना चाहता हूँ कि मेरे को लगा कि पहले वो वाला काम निपटा लेता हूँ। तो सडनली आपका मैंने लाइव देखा कि लाइव आ रहा है, तो भैया क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा ये इस बंदे का शख्स का लाइव आ रहा है। तो मेरे को लगा, फिर मैंने सुना पहले अच्छी तरह कि, फिर मुझे लगा ये जब आपने बोला अनूप बलोरिया जी कठुआ में इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगा यार मैं जा रहा था, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ, सांबा से कठुआ लगभग 30 किलोमीटर और आगे है, तो मुझे ही लेके जाना चाहिए यार, और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सबसे करीब आप ही थे। जी भैया डेफिनेटली। और जब इस बंदे को देखा जैसे ये हालात में पड़ा था, तो लिटरली मेरे को वो हुआ कि यार मैं ज़्यादा देर नहीं करूँ, भैया ने तो कर दिया अपना काम, अब मेरा काम है कि मैं इसको आगे तक वहाँ पहुँचा दूँ, जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी पहुँचा दूँ। ये कपड़े आप इसके साइज के कैसे लेके आगे पहले ही? भैया कपड़े अभी मैं लाया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही, कोई हाफ एन आवर पहले लाया। जैसे वीडियो देखी तो मेरे को वो होता है, मेरी गाड़ी में मैक्सिमम कपड़े पड़े रहते हैं कि जरूरतमंद कई लोगों को देता हूँ, बट मैंने देखा कि इसको जरूरत है कपड़ों की, कपड़े इसके बहुत बुरे हाल थे, तो मैंने कपड़े भी ले आया। अभी थोड़ी देर में कपड़े लेकर आया हूँ, कोई 15-20 मिनट हुए मुझे लेकर आए हुए। अब इनको कहाँ ड्रॉप करना है पता है आपको ना? हाँ, कठुआ में कालीबड़ी में बताया गया है कि वो भैया अनूप भैया से मैं आपको मोबाइल नंबर दे जी, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, मैं उनसे वार्तालाप करके इनको पूरा प्रॉपर वहां तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस बंदे को अब सही सलामत वहां तक पहुंचाऊं। आपने यहाँ से कर दिया है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही सलामत ये वहां तक जाए, वो मेरी गारंटी है भैया। रास्ते में इनको कुछ चाय वाय भी पिला दूंगा, सब कुछ भैया। इवन मैं इनको रास्ते में क्या हर चीज़ जो मतलब इनको खाना होगा, अभी जैसे इन्होंने बोला मुझे भूख लगी है, इशारे से बोल रहे थे भूख लगी है, तो मैंने कहा खाना लेके आता हूँ। देखो देख सकते हैं शायद इनसे आप कांप रहे हैं, शायद बहुत ही ज्यादा ठंड के, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। और भी लगता है ये शूज इन्होंने पहने, ये नहीं पहनाना अभी, नहीं ये गीले हैं साले। और मैं थैंक यू आपका बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे केसेस बाहर लेके आते हो और बाकी लोगों पे मिसाल दे देते हो कि ये काम करना चाहिए। मतलब आप इतनी ज्यादा इन लोगों की हेल्प करते हो, थैंक यू आपका भैया। हमने क्या कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। अब ये राहिल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इनको यहाँ से लेकर जाएंगे। और अनूप बलोरिया साहब, शत शत नमन है आपको शत शत नमन, क्योंकि हर वो दरवाज़ा खटखटाया लेकिन खोला किसी ने नहीं। आपने कहा कि आप मुझ तक पहुँचा दो, ये और 1-1.5-2 घंटे में आप तक पहुँच जाएगा। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पता है मिट्ठू को आपने नई ज़िंदगी दे दी, मिट्ठू को आपने नई ज़िंदगी दे दी। इसका नामकरण भी कर देना अनूप साहब, जो आपको अच्छा नाम लगे, कोई भी नाम इसको आप दे देना। ये आप डिसाइड कीजिए, ये आपके हवाले है। लेकिन गुस्सा आता है, दुख होता है कि देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, नहीं है कोई प्रावधान। आपने मेंटल हॉस्पिटल बनाए हैं, काम नहीं करते हैं वो, नहीं तो ये बाहर नहीं पड़ा होता, ये किसी जंगल में नहीं पड़ा था, ये रोड पे था, हाईवे पे था। पता नहीं आप कैसे चूक जाते हैं। या फिर आप ये कह दो एक कह के कि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है जनाब, हमें दोष मत दिया करो, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। लेकिन अब ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। बस यही था जनाब,
और मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि आप जब जम्मू से निकलोगे तो मेरे पास कुछ स्वेटर कुछ कपड़े हैं, मैं इसको देना चाहती हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे कम से कम पिछले 1 घंटे में मुझे लगता है 50-60 कॉल्स आ गए, कौन सा नंबर था। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से आप फीडबैक देते हो, जो आपका रिस्पांस आता है, क्विक रिस्पांस, काबिल तारीफ है। मैंने कहा था अगर कोई नहीं आएगा तो मैं इसको लेके जाऊंगा, जैसे भी लेके जाऊंगा, ले जाऊंगा, आज की रात ये बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं जनाब, आपका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, आप रिपोर्ट कर दिए कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। और आपने संभाल लिया, आपने संभाल लिया। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल किया। और आज ये शख्स, मुझे नाम ही नहीं पता क्या नाम लूँगा, आज ये शख्स रेस्क्यू हो जाएगा, इसको खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। अनूप साहब के पास लाइफ लाइन रिहैब सेंटर कठुआ में इनको खाना भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा और छत भी मिलेगी। आज मुझे भी थोड़ा सुकून रहेगा, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने देखा था, मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज मुझे लगता है कि देर ज़रूर होगी मुझसे, लेकिन हमने अपना काम कर दिया। सुकेतर से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।